Hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज का जो मैं पूरा वीडियो बना रहा हूं वो सफेद मोतियाबिंद या कैटरैक्ट के ऊपर बना रहा हूं। तो अगर आपकी आंख में सफेद मोतियाबिंद की प्रॉब्लम आ रही है और आप इसका ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं तो ऑपरेशन के बारे में आज की डेट में 2024 और 2025 में जब आप कैटरैक्ट का ऑपरेशन करा रहे हैं तो आपको इसके बारे में क्या क्या पता होना जरूरी है जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए अपने ऑपरेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये कैटरैक्ट की बीमारी होती क्या है, क्यों इससे नजर धुंधली हो जाती है और इसका इलाज कैसे करते हैं हम। देखिए, कैटरैक्ट जो है या जिसको हम लोग सफेद मोतियाबिंद भी कहते हैं, कुछ लोग इसको सिर्फ मोतियाबिंद भी कह देते हैं, बेसिकली हमारे आंख के अंदर जो लेंस है उसकी एक प्रॉब्लम है और ये उम्र के साथ आने वाली प्रॉब्लम है। ऐसा जरूरी नहीं है, 90% लोगों में हम उम्र के साथ देखते हैं ये प्रॉब्लम, 10% लोगों में यंग एज में भी आ सकती है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों में ये प्रॉब्लम 50-60 साल की उम्र के बाद आती है। अब देखिए क्या होता है, हमारी आंख का एक सिस्टम है कि लाइट सामने से आएगी, काली पुतली और लेंस से होते हुए ये लाइट पर्दे पर फोकस होती है और यहाँ से एक नस निकलती है जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती है और हम देख पाते हैं। जब आपकी आंख में सफ़ेद मोतियाबिंद या कैटरैक्ट की प्रॉब्लम होती है तो हमारा जो कुदरती लेंस है ये बढ़ती उम्र के साथ सफ़ेद पड़ जाता है। पहले कम सफ़ेद होता है, फिर कुछ टाइम बाद ये ज़्यादा सफ़ेद हो जाएगा। तो जैसे बढ़ती उम्र के साथ बाल सफ़ेद होते हैं, ऐसी बढ़ती उम्र के साथ हम सबका, मेरा भी आपका भी, कोई इस बीमारी से बच नहीं सकता। एक ना एक टाइम के बाद आपका कुदरती लेंस सफ़ेद पड़ जाता है। अब जब ये लेंस सफ़ेद हो गया तो आंख में जो लाइट आ रही है वो इस सफ़ेदी की वजह से थोड़ा रुक जाती है और पर्दे तक पूरी पहुंच नहीं पाती, इसलिए पेशेंट्स को धुंधला दिखता है। कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि रात के टाइम हम गाड़ी चला रहे हैं, सामने से लाइट आती है तो हमें चौंधा लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा सा रेनबो टाइप का दिखता है, कलरफुल सा दिखता है। कुछ लोग कहते हैं हमें डबल डबल दिखता है, हम चांद की तरफ देख रहे हैं तो चांद की एक पीछे से परछाई दिख रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे आंखों के सामने एक धुंध की चादर है। तो ये सारे सिम्टम्स हमारे कैटरैक्ट के होते हैं। अब जब हम इसका इलाज करते हैं मोतियाबिंद का तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम ये जो लेंस सफ़ेद हो गया है आंख में, इसको निकाल देते हैं और इसकी जगह पर एक नया साफ सुथरा लेंस डाल देते हैं, जिससे लाइट का रास्ता फिर से साफ हो जाता है और आपको सारा कुछ दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन आज की डेट में जब हम मोतियाबिंद के ऑपरेशन करते हैं और ये जो लेंस हम आंख में डाल रहे हैं, आर्टिफिशियल लेंस जिसको हम लोग IOL भी कहते हैं, इसके अलग अलग तरह के डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। तो इस डिज़ाइंस के बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौन से डिज़ाइन का लेंस हमारी आंख में डला है उसके हिसाब से हमें नज़र की क्वालिटी मिलेगी। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूं कि लेंसेज के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। और जब हम ये ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन के भी दो तरीके हैं। एक मैनुअल ऑपरेशन कर सकते हैं हाथों से, जिसको MICS कहते हैं, लेकिन आजकल हम लोगों का ऑपरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक लेजर सर्जरी से करते हैं, जिसमें कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है और 3 दिन में इसकी रिकवरी भी हो जाती है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पे समझाता हूं कि आज की डेट में कौन से ऑप्शन हमारे पास मोतियाबिंद के लिए अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट, सो हम लोग बात कर रहे हैं सफेद मोतियाबिंद या कैटरैक्ट के बारे में। सो कैटरैक्ट में जैसे मैंने आपको समझाया, 2 टाइप्स के ऑपरेशंस हो सकते हैं मोतियाबिंद या कैटरैक्ट के। पहली कैटेगरी है मैनुअल ऑपरेशंस, जिसमें MICS या फेको इमल्सिफिकेशन करके आती है सर्जरीज। एंड सेकंड है जो थोड़ा सा ऑटोमेटेड है, जिसमें जो सर्जरी का नाम है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोटिक ब्लेडलेस लेजर
कैटरैक्ट सर्जरी। तो दो तरह के ऑप्शंस हैं, इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं। आजकल हमारी प्रेफरेंस जो है वो ऑटोमेटेड रहती है क्योंकि ये सर्जरी ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा प्रिसाइज है, कोई दर्द इंजेक्शन, टांका ब्लेड पट्टी नहीं होता और इसकी फास्टेस्ट रिकवरी रहती है। तो ये दो तरह के ऑपरेशंस हैं जो आप करा सकते हैं मोतियाबिंद के लिए। अब मोतियाबिंद में आंख में लेंस डलता है, उसको हम लोग कहते हैं IOL या आर्टिफिशियल लेंस। अब इसकी कैटेगरीज में को आपको सारी समझानी है कि किस तरह के लेंसेज आज की डेट में अवेलेबल हैं। लेकिन लेंसेज को समझने से पहले थोड़ा सा हमें यह समझना है कि इंसान की नॉर्मल आंख काम कैसे करती है। देखिए, एक इंसान को 3 डिस्टेंसेस पर देखना होता है। सबसे पहला काम होता है दूर वाले काम, डिस्टेंस वाले काम। डिस्टेंस मतलब आप बिल्कुल दूर देख रहे हैं। इसमें गाड़ी चलाना, पिक्चर देखना, टीवी देखना, सैर पे निकलना, स्पोर्ट्स करना, क्रिकेट, फुटबॉल, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये सारी एक्टिविटीज जो है ये डिस्टेंस एक्टिविटीज में आती है। फिर एक इंसान को बीच की नज़र चाहिए, जैसे सब्जी काटना, गाड़ी चलाते हुए डैशबोर्ड को देखना, मोबाइल कंप्यूटर थोड़ा सा दूर है उसको देखना, तो ये इंटरमीडिएट में आता है। फिर एक इंसान को नियर की नज़र चाहिए होती है, जैसे रीडिंग राइटिंग वाले काम, पढ़ना, लिखना, सिग्नेचर करना, ये सारे काम आपके नियर में आते हैं। अब देखिए, जो एक नेचुरल लेंस है जो ऊपर वाले ने बनाया है, वो एक ऑटो फोकस लेंस है। वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, अपने फोकस को चेंज कर सकता है। तो जो नेचुरल लेंस है वो आपको डिस्टेंस भी परफेक्ट दिखाता है, इंटरमीडिएट भी परफेक्ट दिखाता है, नियर भी परफेक्ट दिखाता है। लेकिन इंसान इस तरह का लेंस नहीं बना पाया। तो इंसान ने 4 कैटेगरीज बना दी हैं लेंसेज की। अब हर कैटेगरी के अपने प्रोज हैं और अपने कॉन्स हैं, और हमें पेशेंट के लाइफस्टाइल को देख के एक कैटेगरी को चूज करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कौन से कैटेगरीज हैं और इसमें कौन से पॉपुलर लेंसेज हैं। तो सबसे पहले जो कैटेगरी आती है उसको हम लोग कहते हैं मोनोफोकल IOLs। मोनोफोकल, नाम में ही मोनो है, मोनो का मतलब वन फोकस। तो मोनोफोकल लेंस क्या करता है, डिस्टेंस, दूर की नजर तो बिल्कुल परफेक्ट देता है, जैसे एक नेचुरल इंसान देखता है, जैसे एक नेचुरल लेंस में नजर होती है दूर की, वैसे ही नजर मोनोफोकल लेंस देता है। तो मोनोफोकल में दूर की नजर जो आती है वो A++, बहुत हाई क्वालिटी नजर आती है। एग्जैक्टली जैसे एक नेचुरल लेंस में दिखता है वैसे ही नजर मोनोफोकल में आएगी दूर के लिए। लेकिन क्योंकि एक ही फोकस है, दूर का फोकस है, ये नेचुरल लेंस की तरह अपना फोकस चेंज नहीं कर सकता। तो जब भी आपको बीच का काम, इंटरमीडिएट काम करना है, या जब भी आपको रीडिंग राइटिंग का नियर काम करना है, तो यहां पे आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। और इस चश्मे की पावर क्या आएगी, मोटा मोटा +2.5 के अराउंड आपकी रीडिंग की पावर आएगी अगर मैं ये वाला लेंस आपका डालता हूं। अच्छा, इस लेंस में, इस कैटेगरी में पॉपुलर लेंसेज कौन से हैं, तो एल्कॉन एक बहुत पॉपुलर कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है जो बहुत हाई एंड लेंसेज बनाती है। फिर J&J, जॉनसन एंड जॉनसन एक बहुत पॉपुलर कंपनी है जो बहुत हाई क्वालिटी लेंसेज बनाती है। तो एल्कॉन जो इस कैटेगरी में लेंस बनाता है उसका नाम है क्लैरियन मोनोफोकल। एंड जो J&J, जॉनसन एंड जॉनसन जो लेंस बनाता है इस कैटेगरी में, उसका नाम है टेक्निस 1। तो ये दो लेंसेज जो हैं ये बहुत पॉपुलर लेंसेज हैं। अब ये वाला लेंस मैं किन लोगों में चूज करूंगा, देखिए ये लेंस मेरे को चूज करना पड़ता है अगर आपके पर्दे में कोई प्रॉब्लम हो जिससे पर्दा 100% लाइट आगे ब्रेन को नहीं भेज रहा। जैसे मान लीजिए ARMD की प्रॉब्लम है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम है, इस तरह की मैकुलर डीजनरेशन की प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी आंख में लाइट आ रही है
वो आ तो 100% रही है, फोकस भी 100% हो रहा है, लेकिन जो पर्दा है वो आगे ब्रेन को लाइट 100% नहीं भेजता। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कहीं भी लाइट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता और मैं आपको बेस्ट क्वालिटी विजन देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ऑलरेडी हमारी नज़र थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैं इसको और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। तो ये जो कैटेगरी है ये बहुत ही सिलेक्टेड लोगों में यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा नहीं डालते हम लोग मोनोफोकल लेंसेज आजकल। तो आप मान लो अगर 100 लोग मेरे पास ऑपरेशन कराने आते हैं तो हार्डली किसी एक में मुझे मोनोफोकल लेंस डालना पड़ता है, बाकी दूसरे लोगों में हम दूसरी कैटेगरी के लेंसेज प्रेफर करते हैं। तो मोनोफोकल लेंस का अगर मैं थोड़ा सा आपको डीप फोकस चार्ट बना के दिखाऊं कि साइंटिफिकली ये कैसे काम करता है, तो ये मान लीजिए हमारा चार्ट है। यहां पे हमारे पास A++ विजन है, यहां पे A+ विजन है और यहां पे नॉर्मल A विजन है। ये मैं मार्क कर देता हूं यहां पे। और ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम इन्फिनिटी है, यहां मान लेते हैं हम करीब 100 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस है, ये 80 है, ये 60 है, ये 40 है एंड ये करीब 30 है। तो 40-30 वाला जो डिस्टेंस होता है ये हमारा रीडिंग का डिस्टेंस होता है, एंड 100 to 60 वाला जो डिस्टेंस होता है सेंटीमीटर्स का, ये इंटरमीडिएट डिस्टेंस होता है और इसके आगे डिस्टेंस होता है दूर का। सो अगर मोनोफोकल का मैं आपको थोड़ा सा चार्ट बना के दिखाऊं तो मोनोफोकल बहुत ही अच्छी नजर देता है A++ तक, लेकिन इसका एडवांटेज यहीं तक रहता है। जैसे ही हम आगे डिस्टेंस पे जाते हैं ये अपना एडवांटेज देना खत्म कर देता है, सारी क्वालिटी आपके दूर के लिए। तो ये मोनोफोकल का चार्ट बन गया। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसको हम लोग कहते हैं माइल्ड ईडॉफ, या कुछ लोग इसको कहते हैं इनहैंस्ड मोनोफोकल, या कुछ लोग इसको कहते हैं मोनोफोकल प्लस। ये तीनों नाम सेकंड कैटेगरी के लिए लिए जाते हैं। अब इसका पहले मैं आपको चार्ट दिखाता हूं कैसा होता है। अब माइल्ड ईडॉफ जब हम डालते हैं तो हम क्या समझाते हैं पेशेंट को कि दूर की नजर तो आपकी अभी भी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया नजर आती है दूर की, लेकिन इतनी अच्छी नहीं आ सकती जितना मोनोफोकल देता है। क्यों? क्योंकि माइल्ड ईडॉफ में हम थोड़ी सी लाइट को इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए डिवाइड करते हैं। पहले मैं चार्ट बना के दिखाता हूं, थोड़ा सा और समझ आएगा। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं माइल्ड ईडॉफ या इनहैंस मोनोफोकल का चार्ट कैसे रहता है। तो अब सेकंड कैटेगरी में डिस्टेंस की नजर तो अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन हल्की सी कम है मोनोफोकल के कंपैरिजन में। लेकिन अब यह आपको थोड़ा सा इंटरमीडिएट 100 to 80 सेंटीमीटर्स का थोड़ा सा बेनिफिट दे देता है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पे हल्का सा डिस्टेंस कॉम्प्रोमाइज हुआ, इतना सा, लेकिन ये सारा एडवांटेज मैंने आपको यहां पर दे दिया। तो थोड़ा सा उस इंसान को फार इंटरमीडिएट 100 to 80 सेंटीमीटर वाली चीजें भी दिखेंगी, जबकि इधर वो वाली चीजें नहीं दिखेंगी। तो डिस्टेंस में हमारी विजन बहुत अच्छी आएगी। अगर ये पेशेंट 6'6" पढ़ रहा है तो ये पेशेंट भी 6'6" पढ़ेगा, लेकिन 6'6" की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होगी, बहुत ज्यादा नहीं, हल्की सी कॉम्प्रोमाइज। सो अब क्या होगा, डिस्टेंस की नजर अभी भी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन हल्का सा कॉम्प्रोमाइज है। तो A++ की जगह डिस्टेंस की नजर अब करीब आपकी A+ आ जाएगी। इंटरमीडिएट में थोड़ा सा आपको एडवांटेज हो जाएगा। सो पास का काम करना है, नियर इंटरमीडिएट का काम करना है, करीब 60 to 40 सेंटीमीटर्स का काम करना है तो चश्मा पहनना पड़ेगा, लेकिन उसके बियॉन्ड आपको दिखेगा। एंड नियर के लिए आपको चश्मा पहनना है, लेकिन अब नियर का नंबर यहां पे थोड़ा सा कम आता है। यूजुअली वो नंबर +1.5 हो जाता है। तो जैसे मोनोफोकल में +2.5 था, तो यहां पे नियर का नंबर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो हमने क्या करा, देखिए एंड ऑफ द डे हमें ये समझना है कि टोटल लाइट जो आंख में आ रही है वो उतनी ही है,
उसी लाइट के साथ हम खेल सकते हैं, उसी लाइट को थोड़ा सा डिवाइड करके आपको एडवांटेज दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्की सी डिस्टेंस का परफेक्शन कम करी, डिस्टेंस की लाइट कम करी, लेकिन जितना मैंने कम करा उतना मैंने आपको एडवांटेज इंटरमीडिएट में दे दिया। तो अगर आप इस येलो वाले चार्ट के नीचे का एरिया कैलकुलेट करेंगे और इस ब्लू वाले चार्ट के नीचे का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये एरिया बिल्कुल सेम है। लाइट जो आंख में एंटर कर रही है वो अभी भी उतनी है, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा और डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं। इसकी नेक्स्ट कैटेगरी जो है उसको हम लोग कहते हैं प्योर ईडॉफ कैटेगरी। ईडॉफ का मतलब बेसिकली होता है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। अब प्योर ईडॉफ में हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको चार्ट दिखाता हूं तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी कि यहां पे अब क्या हुआ। अब देखिए, मोनोफोकल में नजर A++ तक थी और माइल्ड ईडॉफ में A+ हो गई। अब प्योर ईडॉफ में थोड़ा सा ये कॉम्प्रोमाइज मैं और कर देता हूं। सो प्योर ईडॉफ का कैसे आएगा, ये स्टार्ट हुआ, यहां तक गया, लेकिन अब मैंने आपको और ज्यादा इंटरमीडिएट का एडवांटेज दे दिया। दैट मीन्स अब आप ऑलमोस्ट 40-60 सेंटीमीटर्स जहां पे आप अपना लैपटॉप रखते हो, मोबाइल रखते हो, वो अब आप देख सकते हो, लेकिन डिस्टेंस का विजन थोड़ा सा और कॉम्प्रोमाइज हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब इसकी विजन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। ये पेशेंट भी अभी भी 6/6 पढ़ेंगे, लेकिन जो इस 6/6 में क्वालिटी आएगी वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है कंपेयर टू माइल्ड ईडॉफ, और माइल्ड ईडॉफ की क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है मोनोफोकल से। तो यहां पे डिस्टेंस की जो विजन आएगी आपकी अच्छी आएगी, लेकिन उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस में आपको अब ए क्वालिटी विजन मिलेगी। यहां पे A+ है, यहां पे A++ है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मैंने और कॉम्प्रोमाइज करा है, लेकिन उसका सारा एडवांटेज मैंने आपको इंटरमीडिएट में दे दिया है। तो अब आपको फार इंटरमीडिएट भी दिखेगा, नियर इंटरमीडिएट भी दिखेगा। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप्स पे कंफर्टेबली आप काम कर लेंगे। अगर मैं आपका माइल्ड ईडॉफ डालता हूं तो इससे आप मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं देख सकते। थोड़ा डैशबोर्ड दिखेगा, किचन में काट रहे हैं वो सब दिख जाएगा, लेकिन प्योर ईडॉफ में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप दिखेगा। तो यहां पे डिस्टेंस क्वालिटी अब A हो गई है, लेकिन अब इंटरमीडिएट आपको दिखता है बढ़िया। एंड जो नियर है, यहां पे भी चश्मा पहनना पड़ेगा, क्योंकि अभी नियर तो हमने हटाया ही नहीं, हम लोग इंटरमीडिएट तक ही हटा रहे हैं। लेकिन अब नियर का जो चश्मा है वो थोड़ा सा इससे और कम हो जाता है, यूजुअली +1 के अराउंड आता है, राइट। ये जो मैं आपको बता रहा हूं +1, 1.5, 2.5, ये जनरली हम ऐसा देखते हैं, लेकिन हर पेशेंट में थोड़ा सा वेरी करेगा। हो सकता है किसी पेशेंट में ये 1.5 की जगह 1.75 आ जाए, हो सकता है यहाँ पे 1 की जगह 1.5 आ जाए, लेकिन मोटा मोटा हिसाब थोड़ा सा ऐसा रहता है। देखिए, अब आपको एक चीज और समझनी है, इससे पहले मैं आपको मल्टीफोकल कैटेगरी समझाऊं क्या होता है। जैसे जैसे हम डिस्टेंस की विजन को इंटरमीडिएट पर डिवाइड करते जा रहे हैं, वैसे वैसे रात का या नाइट टाइम कंट्रास्ट जो है वो भी थोड़ा सा चेंज होता है। तो अगर किसी की आंख में मोनोफोकल लेंस डला है तो उसको मॉर्निंग टाइम ब्राइट लाइट में तो बहुत अच्छा दिखेगा ही, लेकिन रात के टाइम भी परफेक्ट दिखेगा। लेकिन जैसे ही मैं माइल्ड ईडॉफ में जाता हूं, रात के टाइम पे आपको हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा ग्लेयर दिख सकता है। ग्लेयर का मतलब होता है कि अगर आप लाइट को देखो तो हल्की सी फैली हुई दिखती है, बहुत हल्का सा इसमें ग्लेयर बनता है, इतना कम बनता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा कंप्लेन नहीं करता। और उसके आगे मैं चले जाऊं, प्योर ईडॉफ में चले जाऊं, तो ये ग्लेयर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, हल्का सा, लेकिन अभी भी पेशेंट कंप्लेन नहीं करता बहुत ज्यादा, पेशेंट कंफर्टेबल है। अच्छा, माइल्ड ईडॉफ के मैं नाम बता दूं। माइल्ड ईडॉफ में जो सबसे पॉपुलर है वो है जॉनसन एंड जॉनसन का टेक्निस आई हैंड्स। एंड प्योर ईडॉफ में जो पॉपुलर है, एल्कॉन का विविटी लेंस पॉपुलर है सबसे ज्यादा, एंड जॉनसन एंड जॉनसन का प्योर सी लेंस। ये दो लेंसेज बहुत पॉपुलर हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नेचुरल लेंस है वो एक
ऑटो फोकस लेंस है, वो अपना फोकस जगह जगह पर चेंज कर सकता है क्योंकि ये एक सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल लेंस है। तो नेचुरल लेंस तो हमेशा हर डिस्टेंस में आपको परफेक्ट विजन देता है। तो अगर मैं आपको नेचुरल लेंस का चार्ट बना के दिखाऊं थोड़ा सा, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अब नेचुरल लेंस जो है वो यहां पे भी परफेक्ट विजन देगा, 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 यहां पे भी परफेक्ट विजन देगा। तो नेचुरल लेंस जो है वो तो हर डिस्टेंस में आपको 100% लाइट दिखाता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल लेंसेज हैं वो ऐसे नहीं है। तो कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे मैं 18 साल की उम्र में देखता था, क्या मैं वैसा दोबारा देख पाऊंगा? इसका आंसर है नो, क्योंकि नेचुरल लेंस तो अपना फोकस कंटिन्यूअसली चेंज करता है, और ये जो चेंज ऑफ फोकस है ये बिलियंथ ऑफ अ सेकंड में होता है, इतना फास्ट होता है कि पता ही नहीं चलता। तो नेचुरल लेंस तो आपको हर डिस्टेंस में परफेक्ट दिखाएगा, लेकिन आर्टिफिशियल लेंस नहीं दिखा सकता। आर्टिफिशियल लेंस में किसी एक कैटेगरी में जाना पड़ेगा। अच्छा, अब एक और कैटेगरी रह गई, मल्टीफोकल लेंसेज, या कुछ लोग इसको कहते हैं ट्राइफोकल लेंसेज। अब देखिए मल्टीफोकल लेंसेज में क्या होता है, इस लाइट को हम डिस्टेंस में भी डिवाइड करा, इंटरमीडिएट में भी डिवाइड करा, और नियर के लिए भी डिवाइड कर दिया। तो मल्टीफोकल लेंस वैसे तो आपको दूर की नजर भी बिना चश्मे के देंगे, बीच की नजर भी बिना चश्मे के देंगे, और नियर की नजर बिना चश्मे के देंगे। लेकिन क्योंकि हमने आपकी लाइट अब 3 हिस्सों में डिवाइड करी है, तो कंट्रास्ट में या लो लाइट के काम में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो पेशेंट अक्सर कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब रात के टाइम पे जब लाइट कम होती है तो हमें ऐसा लगता है कि ब्राइटनेस नहीं है, कि हमें और लाइट जलाने की ज़रूरत है साफ देखने के लिए। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया जितनी लाइट डिवाइड करेंगे उतने ये ग्लेयर की प्रॉब्लम भी बनेगी। तो मल्टीफोकल में एक बहुत मेजर साइड इफेक्ट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं हेलो एंड ग्लेयर, कि रात के टाइम पे जब आप ड्राइव कर रहे हैं, पॉइंट लाइट्स को देख रहे हैं, तो उसके अराउंड एक छल्ला दिख सकता है या उसका बहुत चौंधा लगता है, तो वो पेशेंट्स को बहुत तंग करता है। तो अगर मुझे थोड़ा सा बताना है कि किस तरह से हम लेंसेज को डिवाइड करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए 100 पेशेंट आते हैं मेरे पास, तो हार्डली किसी एक पेशेंट पे मैं मोनोफोकल डालूंगा, हार्डली किसी एक पेशेंट में मल्टीफोकल डालूंगा। इतने मल्टीफोकल मैंने डाले नहीं है जितना मैंने पेशेंट की आंख से निकाल लिए। पूरे इंडिया से मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने अपनी आंख में मल्टीफोकल ट्राइफोकल डला लिया होता है, रात के टाइम पे उनको प्रॉब्लम्स आती है, फिर वो वापस मेरे पास आते हैं और इसको निकाल के दूसरा लेंस डलवाते हैं। तो हार्डली किसी एक में मल्टीफोकल डलता है। मेजॉरिटी लोगों में, ऑलमोस्ट 90% लोगों में मैं ईडॉफ लेंस हम प्रेफर करते हैं, कि पेशेंट को दूर के साथ साथ मोबाइल कंप्यूटर, क्योंकि आजकल हमारा काम बहुत रहता है लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर्स में, उतना क्लैरिटी मिल जाए। जब भी नियर का काम करना है तब थोड़ा सा चश्मा पहन लिया। और 8% लोगों में मैं माइल्ड ईडॉफ लेंस डालूंगा। तो यूजुअली इस तरह से हमारी डिवीजन रहती है। अच्छा, अब एक चीज और होती है जो आपको पता होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं टॉरिक IOLs। टॉरिक, TORIC, टॉरिक लेंसेज या टॉरिक IOLs। देखिए, अगर आपकी आंख में सिलेंडर का नंबर है, तो जैसे हमारी आंख में 2 तरह के नंबर हो सकते हैं, एक स्फेरिकल नंबर होता है, एक सिलेंडर नंबर होता है। अगर आपकी आंख में सिलेंडर का नंबर है और ये सिलेंडर नंबर 0.75 डायोप्टर से ऊपर है, तो हम आपकी आंख में टॉरिक वाला लेंस डालेंगे। अब टॉरिक वाले जो डिजाइन हैं वो मोनोफोकल में भी आते हैं, माइल्ड ईडॉफ में भी आते हैं, प्योर ईडॉफ में भी आते हैं, एंड मल्टीफोकल में भी आते हैं। तो जब भी आपके चश्मे का नंबर सिलेंडर वाला 0.75 या उससे ऊपर होगा तो टॉरिक लेंस डालेंगे। अच्छा, मल्टीफोकल के मैंने नाम नहीं बताया आपको, अगेन बता देता हूं। 2 कंपनीज पॉपुलर, एल्कॉन एंड J&J। एल्कॉन जो मल्टीफोकल लेंस बनाता है उसका नाम है पैनऑप्टिक्स, एंड J&J जो बनाता है उसका नाम है सिनर्जी। तो ये जो है ये लेंसेज के ब्रांड्स हैं और ये लेंसेज की कैटेगरीज हैं। अब कुछ लोग मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब मल्टीफोकल तो नहीं डलवाना चाहते, मल्टीफोकल में आप बताते हैं हेलो ग्लेयर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो अब क्या कोई तरीका है कि किसी तरह मैं दूर का भी देख लूं, बीच का भी देख लूं, पास का भी देख लूं और मुझे चश्मा ना पहनना पड़े? यस, इसका भी एक तरीका है
इस तरीके को हम लोग कहते हैं मोनोविजन। तो मोनोविजन में हम लोग क्या करते हैं, एक आंख को दूर के लिए सेट कर देते हैं। तो एक आंख में जो हम लेंस डाल रहे हैं वो इस तरह से डाल रहे हैं कि दूर का नंबर 0 हो जाए, और दूसरी आंख में हम थोड़ा सा आधा या पौना नंबर माइनस का छोड़ देते हैं। तो मोनोविजन से आप दूर, बीच और पास काफी हद तक देख लेंगे। मोनोविजन का चार्ट बना के दिखाता हूं मैं। ये मोनोविजन में मोनोफोकल लेंस के साथ भी कर सकता हूं, माइल्ड ईडॉफ के साथ भी कर सकता हूं और प्योर ईडॉफ के साथ भी कर सकता हूं। बट इन सब में फर्क कैसा रहेगा ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, सपोज मान लीजिए मैं मोनोविजन ईडॉफ लेंस के साथ कर रहा हूं। तो ईडॉफ लेंस में क्या हुआ, एक आंख में जो आपकी डोमिनेंट आई है, मान लीजिए राइट आई डोमिनेंट है, राइट आई में तो जो मैंने लेंस डाला वो बिल्कुल 0 कि दूर की नजर उसकी बिल्कुल परफेक्टली आ जाए। लेकिन लेफ्ट में जो मैं लेंस डालूंगा उसमें मैं थोड़ा सा आधा या पौना नंबर माइनस का छोड़ दूंगा। तो लेफ्ट का चार्ट कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। सो ये आप देख रहे हैं क्या हुआ, राइट आई जो है ये बेसिकली डिस्टेंस आपको परफेक्ट दिखा रही है एंड इंटरमीडिएट दिखा रही है, एंड लेफ्ट में मैंने क्या करा, थोड़ा सा नंबर छोड़ दिया। तो डिस्टेंस को मैंने हल्का सा कॉम्प्रोमाइज कर दिया। लेफ्ट आई से आपको डिस्टेंस बिल्कुल परफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन उसी की लाइट मैंने अब नियर में डिवाइड कर दिया है। तो दोनों आंखों से आप दूर का भी देख सकते हैं, बीच का भी देख सकते हैं, पास का भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि राइट आंख से मुझे दूर का ज्यादा अच्छा दिख रहा है, पास का धुंधला है, लेकिन लेफ्ट से दूर का थोड़ा सा धुंधला है लेकिन पास का दिख रहा है। लेकिन जब आप दोनों आंखें यूज कर रहे हैं तो आपको तीनों डिस्टेंसेस बिना चश्मे के मिल जाते हैं, ना कोई हेलो या ग्लेयर की प्रॉब्लम आती है। सो अब कुछ लोग मेरे से इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो अपनी आंख में सबसे बढ़िया वाला लेंस डलाया, सबसे महंगा वाला लेंस डलाया, प्योर ईडॉफ में मान लीजिए विविटी वाला लेंस डलाया, लेकिन एक मेरा फ्रेंड है उसने भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया और उसने तो सिर्फ 20-25 हज़ार रुपए का सिंपल सा लेंस डलवाया। लेकिन जब मैं उसके साथ खड़ा होता हूं और हम दूर का देखते हैं तो वो मेरे से ज्यादा देख पाता है दूर का, जबकि मेरी आंख में ज्यादा महंगा वाला लेंस डला हुआ है। तो देखिए, आपको ये समझना है कि आपके फ्रेंड की आंख में मोनोफोकल लेंस है, और जैसे मैंने आपको बताया मोनोफोकल लेंस दूर का बहुत अच्छा दिखाता है। सो ऑफ कोर्स मोनोफोकल लेंस की वजह से आपका फ्रेंड दूर का ज्यादा अच्छा देख पा रहा है आपसे, लेकिन उस फ्रेंड को इंटरमीडिएट नहीं दिख रहा, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप वो नहीं देख सकते, जबकि आप दूर का भी देख पा रहे हो और मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप भी देख पा रहे हो। तो ये फर्क है, इसीलिए मैंने आपको समझाया है कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस से लाइट इंटरमीडिएट को ट्रांसफर करते जाते हैं तो डिस्टेंस की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है। मोनोफोकल वाले डिस्टेंस सबसे अच्छा देखेंगे, माइल्ड ईडॉफ वाले में हल्का सा कॉम्प्रोमाइज है, प्योर ईडॉफ में हल्का सा और कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन उसका सारा एडवांटेज आपको इंटरमीडिएट में मिलता है कि आप मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप देख पाते हैं। अच्छा, फिर कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। कुछ मेरे पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने भी ये वाला लेंस डलवाया, प्योर ईडॉफ वाला विविटी लेंस डलवाया, और मेरे फ्रेंड ने भी यही लेंस डलवाया, प्योर ईडॉफ वाला विविटी लेंस, लेकिन मेरे फ्रेंड को नियर का ज़्यादा दिखता है, मुझे उतना नियर नहीं दिखता। क्योंकि देखिए, ये जो लेंस है ये प्यूपल साइज पर डिपेंडेंट है। अब ये प्यूपल साइज क्या होता है? प्यूपल साइज का मतलब है ये छोटा सा छेद जिससे लाइट आंख में एंटर करती है। तो अगर किसी इंसान का प्यूपल साइज छोटा होगा, 2 मिलीमीटर का है, तो उसको ज्यादा पास का दिखेगा, क्योंकि जितना प्यूपल छोटा होता जाता है उतना डेप्थ ऑफ फोकस बढ़ते जाता है, उतना ही ज्यादा पास का दिखेगा। और किसी इंसान का प्यूपल थोड़ा सा बड़ा है तो उसको पास का एडवांटेज उतना ही कम मिलेगा। सो मान लीजिए अब 2 लोगों की आंख में मैंने प्योर ईडॉफ वाला लेंस डाला, मान लीजिए विविटी या प्योर सी डाला, तो दोनों को जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस है दोनों का
वो वेरी करेगा, किसी को थोड़ा सा ज़्यादा पास से दिखेगा, किसी को थोड़ा सा कम पास से दिखेगा। और वो वेरी इसलिए कर रहा है क्योंकि दोनों पेशेंट्स का जो प्यूपिल साइज है उसमें फ़र्क है। तो प्योर ईडॉफ जो है ये प्यूपिल साइज डिपेंडेंट लेंस है। अच्छा, ऐसे ही क्या होगा, अब मान लीजिए सुबह के टाइम जब ब्राइट लाइट है तो ब्राइट लाइट में हमारा प्यूपिल वैसे ही छोटा हो जाता है, और जब लो लाइट हो जाती है, रात हो जाती है, तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है। तो अगर एक इंसान की आंख में ये विविटी लेंस डला हुआ है और वो सुबह के टाइम काम कर रहा है, ब्राइट लाइट में काम कर रहा है, तो उसको ज्यादा पास का दिखेगा। और ऐसे ही रात के टाइम जब लो लाइट हो गई, प्यूपिल थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया, तो उसी पेशेंट को जितना सुबह दिख रहा था पास का, उससे कम दिखेगा रात के टाइम पे। तो इस लेंस का जो फाइनल रिजल्ट आता है वो अल्टीमेटली हमारे प्यूपिल पे डिपेंड करता है। तो ऐसे भी पेशेंट्स मिल जाते हैं जो दूर, बीच और पास का भी देख लेते हैं, उनका प्यूपिल इतना छोटा है, लेकिन कंपनी जो क्लेम करती है वो बेसिकली दूर और इंटरमीडिएट के लिए क्लेम कर रही है। सो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से थोड़ा आपको क्लैरिटी मिली होगी कि मोतियाबिंद के कौन से टाइप के ऑपरेशंस हैं, कौन से कैटेगरीज के लेंसेज हैं और उनके ब्रांड्स कौन से अवेलेबल हैं, और ये साइंटिफिकली अगर हम डीफोकस चार्ट से देखें तो ये काम कैसे कैसे करते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम आपको चश्मे से इंडिपेंडेंट करते जा रहे हैं, लेंस की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। तो मोनोफोकल लेंसेज सबसे सस्ते आते हैं, माइल्ड ईडॉफ थोड़ा सा उससे और महंगा हो गया, एंड प्योर ईडॉफ और मल्टीफोकल जो है इनकी कॉस्ट थोड़ा सा बराबर सी रहती है। तो अगेन, आपके मन में मोतियाबिंद से रिलेटेड और कोई भी डाउट्स है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।